जय हिंद मेरे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का भाग 10 रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा भी देर न लगे। प्रारूप पहले पूछे तो ax प्लस बी बराबर 0। अगर रैखिक समीकरण का प्रारूप अगर पूछा जाए तो हम कह सकते ax प्लस बी बराबर 0, जहां a का मान 0 होगा। इससे पहले मैं अपने वीडियो में समीकरण किसे कहते हैं और ये समीकरण कितने प्रकार के होते हैं घातांक के अनुसार मैं अपने वीडियो में डाल चुका हूं। आज हम पढ़ रहे हैं केवल रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके केवल एक शून्य आजकल ये भाषा है, मान हल होते हैं। यानी इस समीकरण को जब भी हल करेंगे तो उसका एक शून्य होंगे, यानी x की वैल्यू या y की वैल्यू या किसी भी चर राशि की वैल्यू 1 होगा। 1 का मतलब ये नहीं कि गिनती का 1 का मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो धनात्मक चाहे वो ऋणात्मक, कोई भी संख्या होगी तो एक ठो संख्या होगी। जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे हो सकता है आप सोच रहे हो कि 1 का मतलब 1 का मतलब 1 नहीं, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। कुछ भी मतलब एक ठो संख्या है। ये ना कि 1 भी आएगा और 3 भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक ठो संख्या आएगी, केवल कोई भी एक संख्या आएगी। उसे हम शून्य कहते हैं, उसे हम मान भी कहते हैं, उसे हम हल भी कहते हैं और उसे हम वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा तीसरा का देखिए, यह केवल एक विशिष्ट मान को ही संतुष्ट करता है। विशिष्ट मान को संतुष्ट करने का मतलब वह संख्या अगर हम x की जगह या किसी भी चर राशि के जगह रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अगला चलिए देखिए, इससे केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर इस पे कल्पना करें तो केवल एक सीधी रेखा ही खींच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगला क्या कह रहा है, इसकी अधिकतम घात 1 होती है। अगर रैखिक समीकरण की घात पूछा जाए तो इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 से ज्यादा नहीं होती है। आइए रैखिक समीकरण के प्रकार पढ़ते हैं। तो रैखिक समीकरण देखिए, इसमें चरों के आधार पर होता है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे x + 7 = 10। अब हम +7 को उधर गए तो माइनस हो गया, घटा दी थी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, जो कि एक हल है। एक मतलब यह 3 है तो एक का हल हुआ। अब इसमें देखिए दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, अर्थात इसमें दो ठो अक्षर मिलेंगे अलग अलग, जैसे x और y। चर मतलब अलग अलग, तो x और y मिल गई। तो हमने एक उदाहरण लिया, x + 3y = 7। ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे? तो ये अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होते हैं। आप ग्राफ द्वारा बनाते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे आप ऐसे, जैसे इस समीकरण को आप हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो चाहे x बराबर आप कर सकते हैं, तो 7 माइनस हो जाएगा 3y। अब x बराबर हल हो गया तो यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं ऐसे सूची। अब यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, तो x का मान रखते जाएंगे या y का मान रखते जाएंगे तो x का मान प्राप्त होता जाएगा। अब जिसके बराबर रखे, जिसका मान रखे जाएंगे उसका एक ठो अपने आप मान प्राप्त होता जाएगा। तो ऐसे में इनके अनेक हल होते हैं, मतलब यह कुछ भी आप मान रखते जाएंगे दूसरा का मान ऑटोमेटिक प्राप्त होता जाएगा, इसलिए इन्हें कहे जाते हैं अनेक हल। अब इसको अगर सीधी रेखा बनाए तो भी इनका एक सीधी रेखा प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार तीन चर वाला रैखिक समीकरण, तीन चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि केवल x y z के से कुछ भी 3 अक्षर होंगे, वो अक्षर अलग अलग हो सकते हैं। A to Z में से कोई 3 अक्षर होंगे लेकिन वो अक्षर अलग अलग होंगे। इस प्रकार जो है हम रैखिक समीकरण का सारा कैरेक्टर, सारा लक्षण और रैखिक समीकरण के प्रकार, और इससे पहले वाले वीडियो में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और कैसे हल होते हैं हमने सारा वीडियो में अपलोड कर सकते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जाके देखिए कि हम कौन कौन सा विषय पढ़ाए हैं।
तब तक के लिए जय हिंद।